हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर भट्टी आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में। लेक्चर नंबर 12 में हमने क्या किया, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया। कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन करा दिया था चैप्टर का। आज हम उसके आगे का देखेंगे। क्या देखेंगे आज हम? साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट क्वाड्रेंट। मतलब क्या, हमें क्वाड्रेंट कंसेप्ट पता है क्या क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या साइंस आएगी, मतलब आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमको बता रहे हैं। तो चलो हम वो देखते हैं। तो क्या देखना है हमें? साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ trigonometric functions. Science of trigonometric functions in different quadrants. In different quadrants. ठीक है। अभी आपको क्वाड्रेंट तो पता है पहले से। अगर हम ये ऐसा दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ये आपका बहुत बेसिक है, ये आपका ये बहुत पहले हो गया था। इसको फर्स्ट बोलेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमको बताना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, मतलब क्या, थीटा, तो वो उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, सेकंड में आया, थर्ड में आया तो फोर्थ में आया। तो चलो हम देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ पहले। सबसे पहले इन द सेंटर एज अ ओरिजिन, ये हो गया डायग्राम सर्कल। आप थोड़ा कंसिडर कर लो, ये थोड़ा इधर उधर हो गया। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सच दैट इट गेट्स द एंगल थीटा। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? पी ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम क्या बोलेंगे? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हम बात करेंगे इन पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो हमको क्या देखना, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब अगर हम ये डायग्राम, अगर ये मैंने एंगल कहाँ पे ड्रॉ किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो थोड़ी देर कल के लेक्चर में हमने देखा था, अगर हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करे ऐसे 90 डिग्री एट पॉइंट एम, तो हमने इसको क्या बोला था, ये वाला, इसको वाई बोला था, इसको एक्स बोला था, राइट। तो अभी मेरे को वहां से बताओ साइन थीटा क्या लिख सकते हैं। साइन थीटा, इफ यू कंसीडर दिस ट्रायंगल POM, साइन थीटा क्या लिखेंगे? पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता है, अगर P पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव। देयरफॉर वी कैन राइट एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। ये तो हमें पता चल गया कि एक्स एंड वाई पॉजिटिव है। अब क्या बोलेंगे, इफ यू कंसीडर ट्रायंगल POM, तो साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा, बताओ मेरे को, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? थीटा का अपोजिट वाई। तो हाइपोटेन्यूज मतलब, हाइपोटेन्यूज हम एक काम करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं यूनिट सर्कल, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 1 हो गया। यूनिट सर्कल पे अगर हम कंसीडर करते हैं इसको, रेडियस क्या हो जाएगा? ये रेडियस, ये हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है? रेडियस है, और रेडियस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? 1 मतलब यूनिट। तो हमको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है? y। तो y कैसा है? y इज पॉजिटिव। cos थीटा बताओ मेरे को क्या आएगा? cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब x आएगा। तो x भी कैसा दिया है? पॉजिटिव।
तो देखो हमको क्या दिया है, साइन थीटा भी हमको पॉजिटिव मिल रहा है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव मिल रहा है। tan थीटा निकाल लेते, क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स y by x, but y is also positive and x is also positive, therefore we can conclude that tan theta is also positive। समझ में आया? अब देखो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक कैसा रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, देयरफॉर वी कैन राइट इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव देन वी कैन राइट कोसेक थीटा इज पॉजिटिव। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कोसेक थीटा इज पॉजिटिव। सेम फॉर इफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव देन वी कैन राइट सेक थीटा एज इज पॉजिटिव। और अगर tan पॉजिटिव है तो हम क्या बोल सकते हैं, cot इज ऑल्सो, cot थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। समझ में आया आपको क्या किया, कैसे किया हमने? हमको x और y तो पता है, कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ये ओपी पॉइंट पे। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे तो x और y बोथ आर पॉजिटिव, तो वहां से हम क्या, अगर हमने ट्रायंगल कंसीडर किया, जैसे वो लाइन एक्सटेंड करके PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, तो हमको पता है sin थीटा क्या लिखेंगे, y लिख सकते हैं, cos थीटा x लिख सकते हैं, बट y इज पॉजिटिव therefore sin थीटा विल बी पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव therefore cos थीटा इज पॉजिटिव, tan theta is nothing but a sin theta upon cos theta, therefore tan theta is positive. If these both are these three terms of trigonometric function is positive, then we can conclude that the remaining three functions of trigonometric functions are positive, क्योंकि this is nothing but a reciprocal of these terms, cosec, sec and cot is reciprocal of sin, cos and tan। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, therefore all trigonometric functions of theta are positive in first quadrant। समझ में आ गया क्या लिखा मैंने? All trigonometric functions of theta are positive in first quadrant। समझ में आया कैसे लाया मैंने? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, सेकंड वन, इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा, तो चलो अभी हम देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मतलब क्या, थीटा कहाँ से कहाँ ला करेगा, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। ये देखो ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, इसके बीच में कहीं पे थीटा लाई कर रहा है, मतलब ये थीटा हो गया। हमने एक पॉइंट कंसिडर किए P जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो हमको पता है अगर यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस तो इधर है ना, तो हम क्या बोलेंगे, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, बराबर। देखो ना x इधर आ रहा है, मतलब ये पॉइंट x माइनस में, और y तो ये एक्सिस के ऊपर y हम क्या बोलते हैं, प्लस रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। अगर हमने वो ट्रायंगल कंसीडर करके अगर हमने बोले कि साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, x इज नेगेटिव, और cos थीटा क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा y इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव। अब देखो साइन और कॉस मिल गया, मतलब हमको tan क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स y x by y मिलेगा, बट x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, देयरफॉर tan थीटा इज आल्सो पॉजिटिव। इज पॉजिटिव कैसा आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना। Therefore, हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, नहीं ओनली साइन थीटा कॉस थीटा बोलेंगे। अगर tan नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव आएगा, कोसेक भी नेगेटिव आएगा, सेक पॉजिटिव आएगा क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। Therefore, only cos थीटा इज
पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन एंड टैन, साइन थीटा एंड टैन थीटा आर नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? x हमको मालूम है p और x, p ऑफ x y कहाँ पे लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? नेगेटिव होता है, y क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि एंगल किसके बीच में लाई करता है? 90 और 180 के। 90 और 180 के बीच में तो x तो नेगेटिव होगा, बट y पॉजिटिव होगा। तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू x इज नेगेटिव, cos थीटा इज इक्वल टू y इज पॉजिटिव, देयरफॉर tan विल बी नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे? इसका साइन क्या आएगा? cos थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड sin थीटा एंड tan थीटा आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड क्वाड्रेंट पे थर्ड क्वाड्रेंट दूर हो गया। ये किसके बीच में लाई करेगा? इधर ये वाले सेक्टर में रहेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो 180 से ज्यादा और 270 से कम, मतलब हम क्या बोलेंगे? पाई से बड़ा आएगा, पाई से बड़ा। और 270 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2π/3, बराबर है। 2π/3 से छोटा होगा और पाई से बड़ा होगा। क्या? ये वाला है, ठीक। तो मैं इधर से ये रेस करता हूँ, डायग्राम ये रखता हूँ। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब वो कैसा हो रहा है? लगभग इधर हो रहा है। ये ओरिजिन का वो मैं इधर से निकलता हूँ, मतलब यहाँ पे हो रहा है कहीं, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा हमारा। और नाउ अब हम क्या करेंगे? तो हमारा को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट P हमको मिल रहा है x और y, तो मेरे को बताओ निगेटिव x एक्सिस पे है और निगेटिव y एक्सिस पे है, मतलब बोथ द कोऑर्डिनेट्स विल बी x will also negative and y will be also negative. दोनों के कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, बराबर। तो उस पे से हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमने ये ऐसा कहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज पूरा है ना, तो इधर ड्रॉ किया हमने, क्या मिलेगा? साइन थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा विल बी y is negative और cos theta will be x is negative, x is नेगेटिव, ठीक है। मतलब दोनों भी नेगेटिव। साइन की वैल्यू क्या है? y -y और cos की -x, मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये cos की जगह पे हम क्या बोलेंगे? tan थीटा इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। और कौन से दो नेगेटिव लेंगे? साइन ऑफ कॉस। समझ में आ गया क्या किया? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां लाई करता है? पाई और 2π/3, मतलब 180 से 270 के बीच में। तो वो केस में क्या होता है? दोनों कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, x इज आल्सो नेगेटिव, y इज आल्सो नेगेटिव। देन वी कैन राइट sin थीटा इज इक्वल टू y इज नेगेटिव, cos थीटा इज इक्वल टू x इज नेगेटिव। Therefore tan theta will be equal to sin theta by cos theta minus it will be plus. Therefore tan theta is positive. Therefore we can say that tan theta is positive in third quadrant
एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर नेगेटिव इन थर्ड क्वार्टर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वार्टर। ये कहां से कहां लाया करेंगे, ये हमारा लाया करेंगे 2π/3 लेस देन 2π। 2π मतलब क्या, 360। 360 से कम और 270 से ज्यादा, मतलब इधर कहीं पे लाया करेंगे। चलो ये भी इरेज कर देता हूं मैं। अब ये वापस इधर से लिख लेते हैं हम, कंसीडर करते हैं हम ये इधर कहीं बन रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट P विच इज x एंड y। अब इसको अगर हम ऐसा सर्कल निकालेंगे, सपोज ऐसा कैसा, बराबर है ना, जो लिख रहा हूँ बराबर है ना, एक बार चेक कर लो। बराबर, इसको हम नाम देंगे M, इसको हम क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 270 से ज्यादा और 360 से कम, तभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाया करेगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x इज पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव। चलो लिख लेते हैं, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, ये बराबर है, y नीचे है ना, नेगेटिव y एक्सिस पे। तो अभी देखो, अगर हमने एंगल कंसीडर किया तो साइन थीटा क्या आएगा, y इज नेगेटिव आएगा, बराबर है, y इज नेगेटिव। और cos थीटा क्या आएगा, x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव। tan थीटा क्या आएगा, y इज नेगेटिव मतलब माइनस y, x इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव। तो tan क्या रहेगा, तो पॉजिटिव क्या है इधर, cos थीटा, राइट, cos थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। cos थीटा हमको पॉजिटिव मिल गया, साइन और tan नेगेटिव, साइन थीटा एंड tan थीटा आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा हमारे पास, cos थीटा पॉजिटिव आएगा और साइन और tan नेगेटिव आएगा। चलो इसके बाद में हम एक देखते हैं सॉल्ड एग्जांपल। चलो अब हम ये देखते हैं, क्या बोला है हमें, एक सॉल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन बताना है। अभी हमने देखा ना साइंस क्या क्या है, मैं आपको एक बार शॉर्टकट में इधर बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, याद कैसे रखना है, ठीक है। अगर सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है, ओनली साइन थीटा पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ओनली tan पॉजिटिव, साइन और कॉस नेगेटिव आ जाएगा, इधर साइन पॉजिटिव मतलब कॉस और tan नेगेटिव आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे हम, ओनली cos थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। ये ट्रिक ध्यान में रखो आप, बहुत इजी जगह है, आपको पता देता हूँ। तो चलो फर्स्ट वाला जो सॉल्व करके देता हूँ मैं। फर्स्ट वाला साइन 300, अब मेरे को बताओ 300 थीटा दिया है, 300, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 300, थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री। 300 कहाँ पे लाई करता है, 90, 180, 270 और 360, तो 270 और 360 के बीच में लाई करता है, मतलब थीटा 360 से छोटा है और 270 से बड़ा है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम पाई के फॉर्म में, 2π/3 से बड़ा है, 270 से बड़ा है ना, और 360 से छोटा है, मतलब 2π से छोटा है, तो वो इसके बीच में लाई करता है। दैट मीन्स थीटा लाइज
थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव आएगा, साइन और ये नेगेटिव आएगा। तो साइन 300 क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन ऑफ 300 इज नेगेटिव। समझ में आएगा कैसे लिखा हमने साइन 300 इज नेगेटिव। हमको साइन 300 दिया मतलब थीटा इज इक्वल टू 300। थीटा कहाँ लाइक करना है, 2 एंड 2 पाई के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट 270 और 360 के बीच में। दैट इज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन 300 और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है सिर्फ कॉस पॉजिटिव, साइन और tan नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे साइन 300 इज नेगेटिव। चलो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, कॉस 400, मतलब इस क्या है हमको, थीटा इज इक्वल टू 400 मतलब क्या 360 से भी ऊपर। यहाँ से हम अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करके अगर यहाँ पे आते हैं तो 360 है, वो 360 के भी ऊपर जा रहा है। तो 360 के कितना ऊपर जा रहा है वो, 400 माइनस 360, इट विल बी 30 डिग्री ऊपर जा रहा है, ठीक है, 30 डिग्री 360 40 डिग्री ऊपर जा रहा है, 0 से ऊपर, ठीक है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 40, मतलब क्या हो गया, दैट इज वी कैन से दैट 400 and 40 are co-terminal angles। co-terminal angles है, co-terminal angles है मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको कि 40 की और 400 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। मतलब क्या बोल सकते हैं, जो 40 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू रहेगी वही 400 के लिए रहेगी। हमने ये मैंने जब आपको तभी बताया था, क्या बताया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या कुछ तो बताया था। अब मैंने आपको 2 स्टेटमेंट्स लिखा के दिए थे कि कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम, वैल्यूज ऑफ कोटर्मिनल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स आर सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें से, अगर 40 डिग्री अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 400 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देयरफॉर वी नो दैट 40 डिग्री लाइज इन, बड़ा लिखता हूं ना, 40 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर 400 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला, ऑल आर पॉजिटिव, देयरफॉर cos 400 इज पॉजिटिव, देयरफॉर cos ऑफ 400 इज पॉजिटिव। समझ में आ गया क्या बोला, cos ऑफ 400 को कैसे लिख सकते हैं, 360 प्लस 40, दैट इज 440 आर कोटर्मिनल एंगल्स, ठीक है। तो कोटर्मिनल एंगल्स है उसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 40 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, if 40 lies in first quadrant then we can say that 400 also lies in first quadrant, because we know the property that the value of trigonometric functions of coterminal angles are same, ठीक है। यहाँ से हमको मिल गया cos of 400 is positive। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है, cot of -206, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा को -206, 360 में से अगर 206 गए तो कितने बचते, 4 6 5 154, राइट, प्लस 154, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज -206 -360 लिखना पड़ेगा। 360 में से जब 154 जाएगा तो 206 मिलेगा ना, 206। तो हमको ये एंगल का निकालना है, तो -360 प्लस 154 करेंगे तो -206 मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो दैट इज वी कैन से दैट 154
and minus 206 are co-terminal angles. Therefore we know that if 154 किसके बीच में आता है? 0 से 90, 90 से 180, तो 90 और 180 के बीच में आता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? 154 लाइज बिटवीन 90 से बड़ा है 154 और छोटा है 180 से। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। Therefore 154 lies in second quadrant. ठीक है? Therefore, if 154 lies in second quadrant, therefore we can say that minus 206 also lies in second quadrant. समझ में आ गया? अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, लेकिन हमको कॉट दिया है, तो इट विल बी देयरफॉर कॉट ऑफ minus 206 is नेगेटिव। समझ में आ गया? बहुत इजी है। देखा आपने कैसे कैसे किया? साइन 300 का नेगेटिव निकाला, 400 का पॉजिटिव निकाला, कॉट ऑफ माइनस 300 का नेगेटिव निकाला। तो फ्रेंड्स आज हम इधर ही रुक जाते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का वो अच्छी तरीके से आपको समझा होगा। जो मैंने आपको बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट बताए, कैसा याद रखना है हमको, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। आई होप उसको आपको समझा ही होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।